दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में भी सबसे अलग क्यों नजर आते हैं? वो कौन सी कला है जिससे लोग उनकी ओर खींचते चले आते हैं और उनकी पहचान समय के साथ और मजबूत होती जाती है? आज हम 48 लॉस ऑफ पावर के लॉ 6 अपनी विशिष्टता से ध्यान खींचे पर बात करेंगे। इस नियम का सार यही है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी पहचान लंबे समय तक बरकरार रहे, तो आपको भीड़ से अलग दिखना होगा। क्या आप भी ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं जिसे लोग कभी ना भूलें? क्या आप भी चाहते हैं कि भीड़ में खोने के बजाय लोग आपको देखें और आपकी बातों को सुने? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम आपको ऐसे उदाहरण देंगे जो ना केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपकी सोच को भी बदल देंगे। कभी सोचा है एक साधारण इंसान कैसे अपनी छवि इतनी ऊंची बना सकता है कि दुनिया उसे वर्षों तक याद रखे? क्या आपने सिकंदर महान का नाम सुना है? वही सिकंदर जिसने अपने अलग अंदाज और अपार आत्मविश्वास के साथ केवल तलवार से नहीं बल्कि अपनी छवि से भी इतिहास में अमरता पाई थी। आज हम आपको सिकंदर और एक अविश्वसनीय घटना के बारे में बताएंगे जो लॉ 6 की गहराई को समझाएगी। सिकंदर महान का नाम इतिहास में केवल उसके युद्धों के कारण ही नहीं बल्कि उसकी छवि निर्माण की कला के कारण भी अमर है। एक बार की बात है जब सिकंदर ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। वहां के पुजारियों और जनता ने उसे देवता के रूप में सम्मानित किया, लेकिन सिकंदर ने सोचा कि केवल युद्ध जीतना ही काफी नहीं है। वो चाहता था कि लोग उसे न केवल राजा बल्कि महानतम नेता के रूप में याद रखें। वो जानता था कि इसके लिए उसे अपनी छवि से कुछ ऐसा करना होगा जो किसी और ने ना किया हो। सिकंदर ने खुद को मिस्र के देवता अमू का पुत्र घोषित कर दिया। मिस्र में ये मान्यता थी कि जो भी अमू का पुत्र होता है वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि देवता होता है। उसने इस विचार का फायदा उठाकर अपने सैनिकों और प्रजा के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। अब लोग न केवल उसे एक विजेता के रूप में बल्कि एक दैवीय शक्ति के रूप में देखने लगे। ये केवल एक रणनीति थी, साधारण से हटकर कुछ अनोखा करना जिससे लोगों का ध्यान उसी पर केंद्रित रहे। यहाँ सिकंदर ने लॉ 6 का इस्तेमाल किया। अपनी विशिष्टता से ध्यान खींचो। उसने केवल तलवार से नहीं बल्कि अपनी अनोखी छवि से भी लोगों को प्रभावित किया। क्या आपको पता है 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उस समय भारत पर मुगलों का शासन था और लोग अत्याचारों के कारण भयभीत थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने समझ लिया था कि अगर लोगों को जागरूक और संगठित करना है तो केवल उपदेशों से काम नहीं चलेगा, उन्हें एक अनोखी पहचान देनी होगी। गुरु जी ने 5 प्यारों को अमृत पिलाकर उन्हें खालसा घोषित किया और हर सिख को 5 ककार धारण करने का आदेश दिया। पगड़ी, कड़ा, कंघा, कृपाण और कच्छा ने न केवल उनकी पहचान बनाई बल्कि उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। अब हर सिख की एक विशिष्ट पहचान थी जो उसे साहस और गर्व का एहसास दिलाती थी। गुरु गोविंद सिंह जी की ये पहल लॉ 6 का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने ये साबित किया कि अनोखी पहचान न केवल आत्मविश्वास पैदा करती है बल्कि दूसरों के दिलों पर गहरी छाप भी छोड़ती है। इस नियम का महत्व केवल पुराने जमाने तक सीमित नहीं है बल्कि आज भी ये उतना ही प्रभावी है। आइए इस नियम के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करें। नंबर 1, अनोखी पहचान बनाएं। अगर आप वही करते हैं जो हर कोई कर रहा है तो आप भी उसी भीड़ में खो जाएंगे। कुछ ऐसा कीजिए जो ना केवल अलग हो बल्कि लोगों के दिलों में छाप छोड़ने वाला हो। नंबर 2, आत्मविश्वास दिखाएं। लोग उसी की ओर खिंचते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। अगर आप खुद को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो दूसरों को प्रभावित करना असंभव है। नंबर 3, छवि का निर्माण करें। जैसा कि सिकंदर ने किया, लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। आपकी छवि जितनी प्रभावशाली होगी उतना ही ज्यादा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अब बात करते हैं जूलियस सीजर की,
जिसने इसी सिद्धांत का उपयोग कर रोम के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। जब सीजर ने अपने करियर की शुरुआत की तब उसके पास कोई महान ताकत या राजनीतिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने समझ लिया था कि अगर वह भी बाकी नेताओं की तरह साधारण बने रहेंगे तो कभी इतिहास में जगह नहीं बना पाएंगे। इसीलिए उसने एक अलग रास्ता अपनाया, गरीबों में अपने धन का वितरण किया और अपने समर्थकों को एहसास दिलाया कि वो केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों के भले के लिए काम कर रहा है। सीजर ने भी लॉ 6 का पालन किया और अपनी छवि को एक जननायक के रूप में स्थापित किया। ये छवि इतनी प्रभावी थी कि रोमवासी आज भी उसे याद करते हैं। आज के समय में भी ये नियम उतना ही महत्वपूर्ण है। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में लॉ 6 का बखूबी इस्तेमाल किया। उनके हर प्रोडक्ट को उन्होंने केवल एक डिवाइस नहीं बल्कि एक ब्रांड स्टेटमेंट के रूप में पेश किया। उनके प्रभावशाली अंदाज ने उन्हें दुनिया से अलग पहचान दी। उन्होंने अपनी अनूठी छवि बनाई और इस तरह लोगों का ध्यान हमेशा अपनी ओर खींचा। आप भी अपने जीवन में ये नियम अपना सकते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति हो या व्यक्तिगत जीवन में आपकी पहचान। उसके लिए आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, अपने क्षेत्र में एक नया नजरिया लाएं। अगर आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कीजिए जो बाकी लोग नहीं कर रहे। ये नयापन आपकी पहचान को मजबूत करेगा। नंबर 2, अपने काम का प्रदर्शन करें। लोग वही पहचानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। अपने अच्छे कामों को छुपाने के बजाय उन्हें गर्व के साथ सामने रखें। नंबर 3, अपनी विशिष्टता का निर्माण करें। चाहे आपका पहनावा हो, बात करने का तरीका हो या आपका दृष्टिकोण, हर चीज में अपनी विशिष्टता बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था द 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 6। अपनी विशिष्टता से ध्यान खींचे। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो भीड़ से अलग दिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें और आपकी बातों का असर हो तो आपको एक अनोखी छवि बनानी होगी, एक ऐसी पहचान जो वर्षों तक याद रहे। अब सवाल ये है, क्या आप भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे या अपनी अनूठी पहचान के साथ इतिहास रचेंगे? फैसला आपका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल अनलॉक यू से जुड़े रहें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियों और विचारों से प्रेरित हो सके। धन्यवाद।